का आधार है। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। तापा ने अब तेरे तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूमाचार्य श्री 108 विद्यासागर जी मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरणु की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम रूमाचार्य श्री 108 विद्यासागर जी मुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षताम निर्वपामिति स्वाहा। मैं काम भाव विध्वंस हित मम सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रोमाचार्य श्री 108 विद्यासागर जी मुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशन पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। इष्य भक्ष्य भके फिर भी मन तृप्त नहीं हो पाया हूँ, नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम श्री 108 विद्यासागर जी मुनिंद्राय मोहांधकार विनाश क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। यह दीप समर्पित करके मैं फिर मुड़ भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूमाचार्य श्री 108 विद्यासागर जी मुनिंद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। इस अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तजी चरणों में धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रोमाचार्य श्री 108 विद्यासागर जी मुनिंद्राय अष्ट कर्म तनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिनकी द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रोमाचार्य श्री 108 विद्यासागर जी मुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति स्वाहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पद से क्या नाता, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता हूँ। ओम रोमाचार्य श्री 108 विद्यासागर जी मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। साटे बाबा दिखा दो कमाल, अपनी नजरिया थोड़ी उठा दइयो कर दइयो माला माल। मो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोए सभ्य साहूणम। बोलो अमरकंटक के आदिनाथ भगवान की, चंद्रगिरी के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा, और जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे के साथी। ये 12 भावना पढ़ते हैं और 12 भावना वैराग्य वर्धक होती हैं, और वास्तव में हर साधक की ये तो एक पूंजी बढ़ाने वाली दुकान है। जब कहीं पर भी आपके लिए जब शरीर का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो एक ही उपाय सबको दिखता है कि चिकित्सक के यहाँ चले जाओ
और ड्रिप लगा लो, बाटल जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, बाटल लगवा ली, ड्रिप लगवा लिए, सिलाई सिलाई कर दो, हिंदी में क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, क्योंकि शरीर का स्वास्थ्य खराब हो गया है, तो रक्त में पानी की कमी है या पोषक तत्वों की कमी के कारण से वह शरीर अस्वस्थ महसूस होता है, ताकत नहीं रहती, चक्कर आने लगते हैं और परेशानी होने लगती है। तो उसके लिए एक नॉर्मल लाने के लिए, सामान्य लाने के लिए हम उसके लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं, करवाते हैं। इस सिलाई की व्यवस्था, ड्रिप की व्यवस्था सबके पास में है, शरीर का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए। और यदि मान लो आपके मन का स्वास्थ्य खराब हो जाए, तब उस समय कौन सी आप सिलाई लगाएंगे, कौन से चिकित्सक के पास जाएंगे और किस तरह से उसका ट्रीटमेंट लेंगे, ये विचारणीय प्रश्न है। तो उसके लिए आचार्यों ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था दी है। आपको कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, किसी चिकित्सक के पास नहीं जाना है और कुछ भी नहीं खर्च करना है, पूरी निःशुल्क इसके लिए व्यवस्था दी गई है। उसकी व्यवस्था ऐसी है, जब आपका मन खराब हो जाए, संक्लिष्ट परिणाम होने लगें, आकुल व्याकुल परिणाम होने लगें, तो आप अपने हाथ से स्वयं ही सिलाई लगा सकते हैं, ड्रिप लगा सकते हैं। कौन सी ड्रिप है? तो उस समय अपने मन को स्थिर करने के लिए एकमात्र 12 भावना रूपी जो सिलाई है, 12 भावना जो आपका ड्रिप है, उसको आप हाथ से आप लगा लो और अपने मन को स्वस्थ कर लो। जब हम विचार करते हैं, कोई हमारे संक्लिष्ट परिणाम आने लगते हैं, इसने हमारा साथ नहीं दिया, इसने हमको धोखा दे दिया। होता है, संसार में धोखा देने वाले बहुत रहते हैं। यदि हमको किसी ने धोखा दे दिया तो धिक्कार है उसको। यदि किसी ने धोखा दे दिया तो धिक्कार है उसको, और यदि हम उससे दोबारा धोखा खा गए तो धिक्कार है मुझको। तो हम ऐसा धोखा क्यों खाएं? तो धोखा से बचने एक ही उपाय रहता है कि अपना ड्रिप लगा लें। उस समय आपने कोई साथ नहीं दे रहा, हम अकेले पड़ गए, किसने कहा आप साथ नहीं दे रहा है, उस समय 12 भावनाओं की ड्रिप लगाओ, उसमें बोलो कि चिररक्षक धर्म हमारा हो, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। यहाँ तो कह रहे हैं कि वो बहू पानी के लिए नहीं पूछ रही है, लड़का ने मुख मोड़ लिया है, ये साथ नहीं दे रहा है, घर के लोग ही हमारे विरोधी हो गए हैं, जेठ जी ऐसा कर रहे हैं, देवर जी ऐसा कर रहे हैं, जेठानी ऐसी कर रही हैं, सास ने छोटे को सब दे दिया, हम बड़ी बहू के लिए कुछ नहीं पूछा। ये बहुत बातें होती रहती ना। उस समय हमारा कोई भी साथ नहीं दे रहा है, किसने कहा साथ नहीं दे रहा है? उस समय मन की स्थिति बड़ी डवाडोल हो जाती है। तब तो आपको ये 12 भावना रूपी ड्रिप जो होती है ना, वही काम करती है। घर में दंगल होने लगता है, छेदन वेदन भूख प्रयास है, भार बहम हिम आत्मविकास है। जब हम जब निर्बल थे तो बड़ी मछली छोटी मछली को खाती देखते हैं, बड़ा कोई व्यक्ति छोटे व्यक्ति को दबा देता है। इतने गति के दुखी नहीं है, सभी गति में दुख है। और उस समय उसने कहा अब मैं सबल हो गया हूँ, दैत्य सोचा है, अब जो निर्मल है, अब निर्बल हो गया है, अब मैं इससे बदला लूंगा। क्या किया जावे? सिर्फ जन्म लिए 6 दिन हुए थे उस बालक के लिए, जिसके पिता नारायण श्री कृष्ण हो, सत्यभामा उसकी दूसरी माँ हो, रुक्मणी माँ हो, और अर्जुन जैसे उस बड़े बड़े धनुर्धारी भी उसके समय उसके क्या लगेंगे, चाचा वगैरह लगेंगे, भीम वगैरह, ऐसे सभी उसके साथ हैं। लेकिन जिस समय उस दैत्य ने बदला नहीं ठानी, उस बालक को उठा करके ले गया। कहाँ ले गया? ऊपर ब्यान ले गया। अब उसके मन में आ रहा कि इसको अब कैसे करूं, तिल तिल करें दे के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड है, ये नरक गति के वर्णन है। अब उस दैत्य के मन में आ गया कि इसको भी मैं ऐसा कर करके टुकड़े कर करके सब जगह फेंक दूंगा और सब इस तरफ से हो जाएगा। लेकिन कई प्रकार से विचार किया, इसको पानी में फेंक दूं, समुद्र में फेंक दूं, या इसको जला डालूं, सब कर दूं। लेकिन प्रत्येक की आत्मा में करना भी तो होती है। तो उसके मन में करना भाव आ गए। ये तो नन्हा बालक है, जब इसने हमसे बदला लिया था तब तो ये तो बहुत बड़ा राजा था, अब तो बालक रूप है, अब इसको क्यों मारूं इस ढंग से, मैं इस बच्चे की हत्या का पाप अपने सिर पर क्यों लूं। और उस राजा ने, उसे दैत्य ने क्या किया, उसे जो नंदन वन था उसमें जो क्षेत्र था वहां जाकर के एक शिला आपके नीचे उसके लिए रख दिया। शिला कितनी थी, कितनी बड़ी थी, इतनी बड़ी, इतनी 52 हाथ लंबी,
52 हाथ लंबी वह शिला थी और 50 हाथ मोटी शिला थी। इतनी बड़ी शिला में तो कोई भी मंदिर का गर्भगृह पूरा आ जाएगा, खर्च बच जाएगा, है कि नहीं। गर्भगृह की नींव डालना पड़ता ना, बड़े चट्टान पर डालना पड़ता। इतनी बड़ी शिला थी कि कोई भी मंदिर का गर्भगृह पूरा उससे भर सकता था। ऐसी शिला के नीचे उस बालक के लिए रख दिया गया। अब आप क्या समझते हैं कि जिसका पिताश्री इतना बड़ा 3 खंड का अधिपति हो, श्री कृष्ण महाराज हो, जिसके वो भी रक्षा नहीं कर पाए अपने बालक की, पूरे सामंत आसपास लगे रहे, उन सबको उसने उससे जो अपनी निद्रा होती है ना उसमें सुला दिया था, उस बालक उठा के ले गया। इसलिए कहा जाता है हमारा जग में कोई नहीं साथी है, एकमात्र हमारा धर्म ही साथी है। और धर्म कैसे प्राप्त होता है? धर्म सत्कार्यों से प्राप्त होता है। शुभ पुण्य से शुभ पापस से, ऐसा ना कि जो शुभ कार्य होते हैं वो अपने आप में पुण्य होते हैं, अशुभ कार्य अपने आप में पाप होते हैं। उन शुभ कार्यों से धर्म की वृद्धि होती है। इसलिए हमेशा हमारे साथ में यदि धर्म रहेगा तो हमारी रक्षा, हमारा साथ होता है। कोई भी साथ देने वाला नहीं है। यदि जो भी हमारा साथ दे रहा है, पल्ले में पहले हमारे पुण्य था। अभी जब अमरकंटक मेहता जी विराजमान थे और एक पूज्य मुनि संघ वहाँ से शेखर जी से ब्याह करते हुए यहाँ पर गुरु जी के दर्शन के लिए यहाँ पर पधारे थे, तब उन्होंने आचार्य से कहा था, देखो आचार्य महाराज जी इतना श्वास खड़ा होने के बाद भी मुनि संघ के आने पर आचार्य उनके लिए आशीर्वाद दिया। उन्होंने निवेदन किया, आचार्य मेरे कुछ सूत्र बात कर दे दीजिए। तब आचार्य श्री ने उनके लिए बहुत अच्छी बात कही थी कि कहीं पर भी हर जगह पूरे आगम में पल पल में पाप की निर्जरा का प्रसंग तो आया है, पुण्य की निर्जरा का भी प्रसंग नहीं आया है। इसलिए हमेशा शास्त्रों में पग पग पर पल पल पर पुण्य को बढ़ाने का उपदेश दिया गया है आचार्यों ने, जिनवाणी माने। तो पुण्य को बढ़ाने का कार्य करना चाहिए, यही श्रावक का धर्म है। तो मुनि महाराज जी लोग, तो मुनि महाराज जब सप्तम गुण स्थान में होते हैं और उस समय जिस समय शुद्धोपयोग की अवस्था में होते हैं, आपको बता दें मुनि महाराज अपनी चिकित्सा खुद कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, खुद ही चिकित्सा करते हैं। आगम का ऐसा विधान है, जब सप्तम गुण स्थान में होते हैं उस समय असाता वेदनी का बंध नहीं होता है, क्योंकि असाता वेदनी बंध विशुद्धि 6वें गुण स्थान में हुई जाती है। अब उस समय एकमात्र साता का बंध होगा, और जब उस साता का बंध होगा उदय में आएगा तो असाता वेदनी को अपने आप ढक देगा। उदाहरण आपको समझाते हैं कि जब हाथ में जल जाते हैं, कुछ किसी कारण आग में जल जाते हैं, तो विचार करते हैं कि हमारे लिए ठंडा पानी मिल जाए, बर्फ मिल जाए। तो उस समय बर्फ पानी, बर्फ एकदम पिघलेगा तो हो नहीं, तो उस पानी में बर्फ भी डाल देते तो पानी ठंडा हो जाता है। उसमें वो अपना हाथ डाल देते जो जल चुका है, तो अपने आप हाथ में ठंडक आ जाती है, साता वेदनी आ जाती है। जलन चली थी साता वेदनी की, पानी का और बर्फ का ऐसा मेल मिला तो उसने हमको ठंडक प्रदान की, साता वेदनी आ गई, हमको लिए सुख दे दिया। उसी प्रकार से ये ऐसा होता है। देखो हमारी माताएं बहनें रोटी बनाती हैं, और भाई रोटी जब फूलने लगती है और उसमें से यदि मान लो कुछ छेद हो जाता है तो भाई भाप हाथ में लग जाती है ना, जलन हो जाने लगती है, जल जाते हैं। अब उसी आटा से वह भाप निकली और हाथ में जलन को पैदा कर दिए। माताएं बहनें बड़ी समझदार भी होती हैं। अब उस जलन से कैसे रोका जाए, उससे कैसे बचा जाए, असाता वेदनी को साता वेदनी में कैसे परिणत किया जावे, तो जिस लोई से वह रोटी बनी थी उसी लोई को लगा लेते हैं। जो बुद्धिमत है ना, बस उसी प्रकार से मुनि महाराज भी उसी ध्यान में बैठ करके उसी वेदनी क्रम को भोग तो रहे हैं, लेकिन जब सप्तम गुण स्थान में शुद्ध उपयोग में आ जाते हैं तो भाई असाता वेदनी साता वेदनी में आ जाती है। उदाहरण समझ में आ गया ना, कितना गुरु जी का उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है। तो उस समय जब दैत्य ने उनके लिए किया तो उस समय वह देखा कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो हिसाब से हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जब वह बालक सांस ले रहा था, सांस छोड़ रहा था, उस समय शिला भी अपने आप हिल रही थी। अब उस शिला से कोई भी व्यक्ति मर सकता था, इतने बड़े शिला के साथ सामने वो छोटा सा बालक की कितने दिन की आयु हो सकती थी, एक क्षण में वह अपने प्राण गंवा सकता था। लेकिन जहाँ पर पुण्य का उदय होता है, धर्म साथ में रहता है, तो वहाँ पर भी जो प्रतिकूल वस्तु भी
अनुकूल हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इतनी प्रतिकूलता होने के बाद भी जंगल में मंगल हो रहा है। कितना आनंद आ रहा आपके लिए। अपनी स्थिति आप सुधारो। वह इस तरह से उसने उनके लिए प्राण रक्षा कर दी। बाद में एक दूसरा व्यक्ति आता है, कालसंबर नाम का व्यक्ति आता है, अपनी पत्नी के साथ में आता है और वह देखता है कि शिला हिल रही, क्यों हिल रही है। उस दैत्य ने सोचा कि अब तो मेरा काम हो गया, अब मुझको बच्चे की हिंसा का पाप नहीं लगेगा, हत्या का पाप नहीं लगेगा, अपने आप बच्चा उसमें से दब करके मर जाएगा। लेकिन जाको राको साइया बोलते ना, हाँ, साइया मतलब कौन है? हमारा धर्म, हमारे जो हमने अपनी पूंजी है वो चीज है और कोई दूसरी चीज नहीं है। बस एक घटना होती रहती है कि जो पानी का बोर किया जाता है ना, उस छोटे बच्चे गिर जाते हैं, 3-3 दिन तक उसमें रहते हैं, बाजू में दूसरा बोर किया जाता है, उससे उसको निकाल लिया जाता है, क्योंकि वह जीव अपने आप में पुण्य पाप लेकर के आता है। उसी कारण उसकी रक्षा होती है, उसी कारण से उसके लिए दुख होता है, सुख होता है। एक कर्म सिद्धांत है। आपको एक और बात, इस तरह से जब कालसंबर वहां से लौटा, एक देव दूसरे देव अपने पत्नी के साथ में, उसने हिलती हुई शिला को देखा। अरे क्या बात है, कैसे हो गया? उसका भी विमान रुक गया और वह उतर के देखता है कि आखिर बात क्या है, और उस हिसाब से शिला को अलग करता है। उस बालक के लिए अपनी पत्नी की गोद में दे देता है कि देखो, तुम्हारे कोई पुत्र आज तक कोई संतान नहीं हुई है, प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से ये संतान मिली है, इसको अपना संभाल के सब पालन पोषण करो। ये तो घटना हम आपको बता दिए। इस तरह से जहाँ पर धर्म साथ में होता है, पुण्य साथ में होता है, अपने आप रक्षा हो जाती है। एक कथानक अगर अपनी बात समाप्त करूंगा, वो देव देवी दोनों वहां पर से निकल रहे थे एक अन्य घटना में, तो उन्होंने देखा कि एक परिवार, फैमिली किसे कहते हैं? परिवार बोलते ना, हम दो हमारा एक। फैमिली की स्पेलिंग क्या है? FAMILY। मतलब ये देखो, भला इंग्लिश का शब्द है लेकिन इसमें भी बहुत रहस्य छुपा हुआ है। F यानी फादर, M यानी मदर, पिताजी और माँ, और उसका कौन सी आती है? ILY। वो बालक संतान कहती है आई लव यू, मतलब मैं माता पिता को चाहता हूँ, माता पिता मुझको चाहते हैं। आई लव यू ना, ILY, ये फैमिली का शब्द है। फैमिली ने परिवार बता रहा है कि जहाँ पर माता पिता और संतान में आपस में एक दूसरे प्रति प्रेम वात्सल्य होता है, वही परिवार कहलाता है। इसलिए परिवार को समझो कि परिवार का है क्या। तो वह फैमिली थी, एक माँ थी, एक पिताजी थे और एक उनका बेटा था। लेकिन कर्म को जैसे क्या हो गया उनके लिए कि जो माँ थी ना, तो उनके लिए उनका शरीर किसी कारण से, घटना से आधा चेहरा जल गया था। इस दुर्घटना हो जाती है, आधा चेहरा जल गया था। और पिताजी के लिए क्या हो गया था? कुष्ठ रोग हो गया था। कौन सा रोग हो गया था? कुष्ठ रोग हो गया था। और संतान का भी कर्मगदय होता है, तो छोटा बालक था, उसका पैर टूटा हुआ, लंगड़ा हुआ था। अब तीनों स्थिति में है, आपस में बहुत उनमें लेकिन प्रेम था। पिता को कुष्ठ है, माँ आधी जली हुई है, और उस हिसाब से छोटे बालक का भी पैर टूटा हुआ लंगड़ा है। अब तीनों आपस से अपना निर्वाह कर रहे थे। अब वहां से देव देवी वहां से निकले, उन्होंने देवी को करना ही गई, महिला को करना जल्दी आ जाती है। देखो ये कितने दुखी हो रहे हैं और आप इतनी सामर्थ्य है, आप अपनी शक्ति से इनको ठीक कर सकते हो। उसने समझाया, देवी ऐसी बात नहीं है, ये जीव तो अपने कर्म का फल भोग ही रहे हैं। अब ठीक है, तुम कहती हो तो इनके लिए हम इनकी व्यवस्था कर देते हैं। वो महिला के पास में पहुंचे देव कि आपकी तकलीफ हो रही है और आप हमको देखने में अच्छा नहीं लग रहा, आपके लिए आधा शरीर जला हुआ, चेहरा जला हुआ है ना, आप कोई वरदान मांग लो, उससे आप ठीक हो जाओगे। आप जो भी वरदान मांगो, हम आपके लिए वरदान देना चाहते हैं, आप कोई भी वरदान मांग लीजिए। तो उस महिला ने कहा, मुझको अच्छा सुंदर बना दो। उसने क्या वरदान मांगा कि मुझको बहुत अच्छा सुंदर बना दो। तथास्तु ने बोल दिया और महिला वह सुंदर हो गई। अब वह पति सोचता है, अब जब सुंदरता आ गई तो अपने आप घमंड अन्य बातें तो आई जाती हैं, रूप का मद हो ही जाता है। अच्छा चौक हो गया। सनत कुमार चक्रवर्ती, उन तक के लिए रूप का मद हो गया था। ये तो सामान्य से महिला कहलाई। अब उसके पति ने देखा
अब वह भी नाराज होने लगा। अब पति के पास में पहुंचा कि अरे ये तो बहुत अपना सुंदर मानने लगी है। अब पति से उसने कहा, देव ने कहा कि अब एक को वरदान दे, एक को ना अच्छा भी नहीं लगेगा। उससे कहा कि तुम भी एक वरदान मांग लो। तो पति कहता है इसका चेहरा राक्षसी जैसे कर दो। इसको बड़ा घमंड हो रहा ना, इसका चेहरा इसका शरीर इस ढंग से कर दो। अपनी चिंता नहीं है कि हमारा शरीर कष्ट को ठीक कर दें, इसका ऐसा कर दो। ठीक है तथास्तु। अब वो जब वो हो गई, अब छोटे बालक के पास में वह देव गया। उसने कहा तुम भी एक वरदान मांग लो, क्योंकि जब उसने अपनी माँ को देखा, माँ का चेहरा पूरा बदल गया था। तो बच्चा रोने लगा, क्योंकि उसने जैसी माँ को देखा था उसी रूप में उसे मांगा था कि मेरी माँ है, जैसी मेरी है तो मेरी माँ। अब माँ का रूप बदला हुआ देखा उसके लिए, तो वह रोने लगा। देव ने बोला घबराओ मत, तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या तकलीफ हो रही है, तुम वरदान मांग लो। तो उसने क्या कहा कि मेरी माँ को जैसी थी वैसे ही हमको कर दो, मैं इसी में प्रसन्न रहूंगा। समाज जहाँ की त्यों हो गई, तीनों आपस में मिलकर रहने लगे। अब देखो वहां पर फिर उस देव ने बोला, अपनी पत्नी से बोला, देखा तुमने, जिसकी मनस्थिति ऐसी होती है वैसी काम हो जाता है। परिस्थिति आपकी जैसी भी हो, आप चिंता नहीं करें, अपनी मनस्थिति को आप संभाल लीजिए तो परिस्थिति भी आपके अनुकूल हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आपके जंगल में भी मंगल हो गया है। इसलिए मन को संभालने का प्रयास करो, यही आगम की बात है। मन के हिसाब से मत चलो, बल्कि मन को समझा करके चलो, यही आगम में गुरु की वाणी है। बोले अहिंसा परमो धर्म, जा वाणी के ज्ञानते हैं सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्त।